मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि सामान्य अध्ययन में किस किस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उसकी तैयारी करें। उसी वीडियो क्रम में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सामान्य अध्ययन के लिए इतिहास की तैयारी कैसे करें, किन पुस्तकों का अध्ययन करें, किस प्रकार अपना नोटबुक बनाएं और फैक्ट्स को कैसे नोट करें, कालक्रम को कैसे बनाएं। ये सारी चीज़ें आप अगर नियोजित ढंग से करेंगे, एक स्ट्रेटजी के तहत करेंगे, तो आप आसानी से इतिहास के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य अध्ययन में जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वह इतिहास का होता है। यद्यपि पहले की अपेक्षा इतिहास के क्वेश्चनों की संख्या घटी है, लेकिन अभी भी सर्वाधिक प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं। इतिहास का सिलेबस भी बहुत विस्तृत है। तो हम किस प्रकार इसकी तैयारी करें सामान्य अध्ययन के लिए? तो मित्रों, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वप्रथम इतिहास की तैयारी करने के लिए इतिहास को 4 भागों में विभाजित कर लीजिए। पहला, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आप प्रागैतिहासिक काल से लेकर 712 ईस्वी तक के समय को रख लीजिए। फिर 712 ईस्वी से लेके और 1706 अर्थात औरंगजेब की मृत्यु तक मध्यकाल, और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आधुनिक काल, और अंतिम भाग में रखिए स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें 1857 से लेके जो है वो आप आधुनिक भारत जब से तक है उसको स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद का भाग रख के उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो 5 भाग कर लीजिए: प्राचीन इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता के बाद का भारत। अब जहाँ तक पुस्तकों की बात है, तो इतिहास की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप 6ठी से लेके और 12वीं तक, यदि इतना संभव न हो तो कम से कम 9वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स ले लें, उस पर लेके उसको पढ़ लें। उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्री और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फैक्ट्स, इसके अलावा आप वाणी प्रकाशन का भी आता है, इतिहास में मंथन का भी आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन इतिहास में अगर आप केसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं तो प्राचीन इतिहास के लिए केसी श्रीवास्तव, मध्यकालीन इतिहास के लिए एलपी शर्मा, और आधुनिक भारत के लिए ग्रोवर, और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बिपिन चंद्रा, ये इतनी किताबें आप पढ़ लीजिए। बी.एल. ग्रोवर और बिपिन चंद्रा ने स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का भी वर्णन किया है। तो किताबें कौन कौन सी हो गई? एनसीईआरटी बुक्स हो गई। उसके बाद प्राचीन इतिहास के लिए केसी श्रीवास्तव, मध्यकालीन के लिए एलपी शर्मा, और आधुनिक भारत के लिए ग्रोवर, बी.एल. ग्रोवर, और अंतिम जो है वो बिपिन चंद्रा का स्वतंत्रता संघर्ष। तो ये किताबें आप, इन किताबों से आप इतिहास की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक एस.एन. पांडे की किताब आती है जिसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं, उसकी सहायता आप ले सकते हैं। इतिहास में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं मूल किताबों की बात करूंगा। एक किरण कंपटीशन टाइम्स का नोटबुक आता है, उसमें भी आप देखेंगे फैक्ट्स का अच्छा कलेक्शन किया गया है, तो वो भी आपकी तैयारी में मददगार हो सकता है। तो आपको ये तो हो गए पुस्तकों का विवरण। इन पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। पुस्तकों में आप जो कोई भी काल हो उसमें आप एक तो राजनैतिक, आर्थिक, साहित्य एवं संस्कृति, इन भागों को रख के आप तैयारी करिए। एक सूची बना लीजिए पुस्तकों का कि
पुस्तक किसने वो किया, दरबारी कवियों के बारे में एक लिस्ट बना लीजिए, राजाओं हर डायनेस्टी का एक अलग से बना लीजिए। तो आप पाएंगे कि इससे आप प्रश्नों को इजीली आप फैक्चुअल्स क्वेश्चंस का उत्तर दे पाएंगे। तिथियों का संकलन कर लीजिए, प्रथम प्रमुख युद्ध कब हुआ, प्रमुख राजाओं ने कब जो है किसी डायनेस्टी का, किसी वंश की स्थापना किया, उस वंश का अंतिम शासक कौन था, ये तिथियों का एक संकलन कर लें। इससे आसानी से आप जो है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है जैसे कोई युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, तराइन का युद्ध कब हुआ, इसी तरह कोई इसी युद्धों में के बारे में पूछा जाता है, और इन सब का विवरण आप तैयार कर लीजिए। जितने प्रमुख युद्ध हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, अलग अलग पार्ट्स में कर लीजिए। और उसके बाद लास्ट में आपके पास मेरा सुझाव होगा कि आप इतिहास में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें और देखें कि आप कितना कर पाते हैं। वो आपकी तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए सहायक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस प्रकार इतिहास की तैयारी करेंगे तो आप सामान्य अध्ययन में समस्त प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और परीक्षाओं में हमेशा ये नहीं कि आप एक कठिन प्रश्न उसी पे सोच रहे हैं, उलझे हुए हैं। आप प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जो एकदम कठिन प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका उत्तर किसी को पता नहीं होता है, तो वो तुक्का पे होता है, माइनस मार्किंग है तो तुक्का भी नहीं चलेगा। तो इस बिंदु की तरफ बहुत आप वो न करें और प्रश्नों को स्मूथली सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रेटजी को रख के इतिहास की तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से इतिहास के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट्स करिए।